नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ निवेदिता भूमिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, आज का जो ये वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने एयर इंडिया का जो कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस था जो कि मैंने 6 नवंबर को दिया था, 6 नवंबर 2023 को, वो मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो था 6 नवंबर 2023। इट मीन्स कि 2-3 महीने पहले मेरा इंटरव्यू था। एंड जो वेन्यू था मेरा दिल्ली में इंटरव्यू था। एंड जो वेन्यू था, यूजुअली एयर इंडिया का जो इंटरव्यू होता है अगर वो दिल्ली में हुआ तो वो यूजुअली एसेक्स फार्म में ही हो। आप सभी जो कैंडिडेट्स एयर इंडिया का जो इंटरव्यू दे चुके हैं उनको पता होगा ये चीज़, और जो फ्रेशर होंगे उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि उनका वेन्यू यूजुअली कहाँ रहता है। तो एसेक्स फार्म में यूजुअली रहता है अगर आपका एयर इंडिया का इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है। तो मेरा भी एसेक्स फार्म में था और हमारा जो टाइमिंग था इंटरव्यू का वो था 9:30 to 12:30। तो यूजुअली मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि आई यूज्ड टू बी वेरी पंक्चुअल एट द टाइम ऑफ माई इंटरव्यू। तो यूजुअली जब भी मेरा इंटरव्यू का डेट होता है या जो भी टाइम होता है, मैं यूजुअली उससे 1 घंटे पहले पहुंचने की ही कोशिश करती हूँ। तो मैं उस दिन भी दिल्ली में था तो मैं होटल में स्टे कर रही थी और मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ कि मैं 1 घंटे या आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे पहले मैं पहुँचूँ ताकि मुझे पहले स्लॉट में ही मैं अपना इंटरव्यू दे सकूँ। और पहले स्लॉट में चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं कि आप सिलेक्ट होने के, बहुत ज़्यादा आप सिलेक्ट हो जाओ, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते। तो मैं गई वहाँ पे अप्रॉक्स 8:30 तक या 8:45 तक मैं पहुंच गई थी अपने वेन्यू। तो मैं वहाँ पे गई और कम से कम वहाँ पे 10 या 15 कैंडिडेट्स थे, तब ज़्यादा नहीं थे, बस 10 या 15 ही थे। तो मैं गई वहाँ से वहाँ, क्योंकि इंटरव्यू स्टार्ट होने में टाइम था अभी एक या 40 मिनट्स। तो मैं सोची कि मैं बैठ के अभी थोड़ा सा बातचीत कर लेती हूँ और भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे मैंने बहुत सारी बातें की। मैंने पूछा कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब आर यू एक्सपीरियंस कैंडिडेट और आर यू फ्रेशर। तो यूजुअली ज़्यादातर जो थी वहाँ पे जो पहले पहुँची थी वो फ्रेशर्स ही थे, ज़्यादातर वहाँ पे फ्रेशर्स ही थे। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी काफ़ी सारे आए थे एयर इंडिया में और हमने बहुत सारी बातचीत की, आप कहाँ से हो, आपका नाम, दीज आर दी थिंग्स। और इसमें मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो प्लीज़ हैव सम टॉक विद योर अदर कैंडिडेट्स। मतलब आप जाके सिर्फ स्टिल बैठे मत रहो चुपचाप, लेकिन आप जाके आप औरों से भी डिस्कस करो ताकि आप उस माहौल में फ्रेंडली हो सको और आप कंफर्टेबल फील कर सको। और प्लस आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो भी इम्प्रूव हो जाता है। और आप इतने लोगों से बातचीत करोगे तो ऑफ कोर्स आपका जो इंटरव्यू होगा तब आप ज़्यादा नर्वस फील नहीं करोगे एचआर के सामने बोलने में। मैं ऐसा ही करती हूँ यूजुअली कि मैं जाती हूँ, अगर ज़्यादा टाइम रहा तो मैं अदर कैंडिडेट से डिस्कस कर लेती हूँ ये सारी चीज़ें। ओके, उसके बाद हमारा जो टाइम था 9:30 से स्टार्ट होने वाला था। तो 9:30 पे बिल्कुल टाइम पे जो एचआर थे, 3 या 4 एचआर थे, सब आ गए। उन्होंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया अपना, मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगा कि एचआर सारे आके दे डिडंट गिव एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। बट उन्होंने हमें सबसे पहले बोला कि आप रजिस्टर करने के लिए, मतलब एयर इंडिया में सबसे पहला आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको अपना CV देना पड़ता है। वहाँ पे जो भी सर बैठे होंगे वो आपका CV लेंगे और आपको एक नंबर देंगे। जितने भी कैंडिडेट्स हैं बैक टू बैक नंबर देते जाएंगे वो, और आपको जो भी नंबर मिलेगा उसी नंबर पे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। मतलब जिसको फर्स्ट नंबर मिला, मतलब जिसको 1 मिला उसका इंटरव्यू पहले होगा, जिसको 2 मिला उसका 2, इसी तरह से नंबर वाइज इंटरव्यूज़ होते रहे। तो मुझे आई थिंक 5 या 6 ऐसा कुछ मिला था, या बिकॉज आई फॉरगॉट माई नंबर क्योंकि बहुत दिन हो गया उस इंटरव्यू को। तो मुझे मिला, मैंने अपना CV जमा किया और उन्होंने मुझे एक नंबर यहाँ पे स्टिक करना पड़ता है एयर इंडिया में, तो मैंने स्टिक किया। उसके बाद हमारा GD राउंड स्टार्ट हुआ। GD राउंड में हम टोटल 10 कैंडिडेट्स थे
और हम काफ़ी कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ। हमें ऐसा नहीं था कि हम हिचकिचा रहे हैं कुछ भी बोलने से। वी वो वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, क्योंकि हमने बातचीत हम बातचीत ही कर रहे थे जीडी राउंड स्टार्ट होने से पहले। यहाँ पे मैं बता दूँ कि एयर इंडिया में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एयर इंडिया में टोटल 3 राउंड्स होते हैं। मेरे टाइम पे 3 ही था। कभी कभार मुझे सुनने में आता है कि एयर इंडिया में 4 राउंड्स होते हैं, कभी कभार 3, बट मैं जब इंटरव्यू देने गई थी उसमें 3 राउंड्स होते हैं और मोस्टली 3 राउंड्स ही होते हैं। तो 3 राउंड्स में सबसे पहला जो राउंड होता है वो जीडी राउंड होता है। सेकेंड जो राउंड होता है वो आपका ग्रूमिंग चेक होता है, ग्रूमिंग और यू कैन से BMI, हाइट, एवरीथिंग। और थर्ड राउंड में आपका PI राउंड होता है और थर्ड राउंड के बाद आपका कोई राउंड नहीं है। थर्ड राउंड इज़ द फाइनल। तो हमारा जीडी राउंड स्टार्ट हुआ। जीडी राउंड में हमें टॉपिक दिया गया और टॉपिक ये था कि हमें टॉपिक दिया गया और हमें वो उस पर एक 1 by 1 हमें डिस्कस करना। और हमारा टॉपिक ये था कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए अभी एक दिन के लिए, अगर आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर दिया जाए तो वो कौन सा सुपर पावर होगा और क्यों? आप कौन सा सुपर पावर चूज़ करना पसंद करोगे और क्यों, फॉर व्हाट रीज़न।